वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज 3 डिफरेंट टाइप के नोटिस की बात करेंगे आपके एनआईटी जालंधर के स्किल टेस्ट के एग्ज़ाम से संबंधित। तो स्किल टेस्ट का एग्ज़ाम आपको पता है डिफरेंट डेट हैं जिस पे शेड्यूल्ड है, पोस्ट वाइज ये शेड्यूल्ड है, जिसमें से सुपरिंटेंडेंट का 26 फरवरी को होने वाला है और 28 फरवरी को इनका फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है। तो एडमिट कार्ड के बारे में भी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में आपको मिलेगी। स्किल टेस्ट की गाइडलाइंस के बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगी, और आपने ऑप्शन जो फिल करना है स्किल टेस्ट के एग्ज़ाम के लिए, और ख़ासकर ये ध्यान रखना है कौन कौन से पोस्टें ऐसी हैं जिनको अपना लैंग्वेज का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये स्टेज 2 एग्ज़ाम है जिसको स्किल टेस्ट बोलते हैं, क्वालिफाइंग इन नेचर है, मैंडेटरी है आपके लिए। तो देखो क्या है, ये 17 फरवरी का नोटिस है। गाइडलाइंस के बारे में बताया गया है, डिफरेंट पोस्ट के बारे में। यहाँ पे सारी की सारी पोस्टों का विद एनेक्शर आपको प्रोवाइड है। तो सुपरिंटेंडेंट वाले कैंडिडेट एनेक्शर सी में जाके अपना सिलेबस देख सकते हैं। बाकी जूनियर असिस्टेंट वाले, स्टेनोग्राफर वाले एनेक्शर बी के अंदर अपना जो है देखेंगे गाइडलाइंस के बारे में। तो ये गाइडलाइंस हैं जो एनेक्शर ये हैं टेक्निकल पोस्टों की दी हुई है, आपको पता है। तो ये जो टेक्निकल वाले कैंडिडेट्स हैं ये देख लें, हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये पूरा का पूरा नोटिस पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल है। मार्क्स भी गिवन है, किस तरह से मार्क्स का एलोकेशन है वो भी यहाँ पे गिवन है आपका। ये जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर के बारे में। 35 की स्पीड इंग्लिश में है, 30 की स्पीड हिंदी में रखी गई है। टाइम 10 मिनट का आपको मिलेगा। टाइपिंग टेस्ट स्क्रीन टू स्क्रीन मोड करवाया जाएगा। किसी बच्चे ने पहले हमसे पूछा था कि जो एनआईटी जालंधर के अंदर स्किल टेस्ट है वो किस तरह से होगा, तो हमने बताया था उन्हें स्क्रीन टू स्क्रीन, क्योंकि ये स्क्रीन टू स्क्रीन ही होता है पहले से ही। डिक्टेशन 80 WPM की 10 मिनट के अंदर 50 मिनट का ट्रांसक्रिप्शन का टाइम मिलेगा। 65 मिनट आपको हिंदी वाले कैंडिडेट्स को मिलेंगी। सीनियर स्टेनोग्राफर में 100 WPM का रखा गया है। तो ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है। ठीक है, आप किसी वर्ड को छोड़ देते हो तो फुल मिस्टेक है, कोई अलग वर्ड जोड़ देते हो तो फुल मिस्टेक है। हाफ मिस्टेक में कोई स्पेलिंग में आपने मिस, कोई आपसे अल्फ़ाबेट रह गया, कोई रॉन्ग कैपिटलाइजेशन या स्मॉल लेटर आपने कर दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है इसके अंदर। ठीक है, चलो, अगर किसी एक वर्ड में मोर देन है तो ऑल जो एरर्स हैं वो काउंट किए जाएंगे, बट जो टोटल मिस्टेक है वो सिंगल वर्ड की तरह जो है फुल मिस्टेक में काउंट से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, चलो, कैंडिडेट्स का बताया गया है। जनरल ओबीसी के कैंडिडेट को 5% एरर अलाउड है, CST को 8% एरर अलाउड है। फिर ये कंप्यूटर का प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जो MS एक्सेल और MS वर्ड पे लिया जाना है। ठीक है, अब आ जाते हैं सुपरिंटेंडेंट वाले पे। तो देखो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा आपको बताया गया। सुपरिंटेंडेंट में नोटिंग, ड्राफ्टिंग ऐसा कुछ नहीं है, बट मान लो आपको कोई लेटर दिया हुआ है तो उसमें वो आपकी वो नॉलेज चेक कर लेंगे, आपको इंडेंटिंग आती है नहीं आती, टैब का यूज़ करना आता है नहीं आता है। ठीक है, फॉर्मेटिंग आपको आती है नहीं आती है, क्योंकि लेटर का पता है कोई चीज़ लेफ्ट में लिखी जानी है, कोई चीज़ टॉप राइट में लिखी जानी है, कुछ चीज़ों का जो है अलाइनमेंट करके आपने जस्टिफाई करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो कहते हैं कि हम MS एक्सेल और MS वर्ड में जो करवाएंगे स्किल टेस्ट। ठीक है, डिफ़िकल्टी ऑफ क्वेश्चंस डिज़ाइन उस तरह से किए जाएंगे ताकि आपको फंक्शनल नॉलेज और प्रैक्टिकल प्रोफिशिएंसी के बारे में जानकारी हो। ठीक है, मान लो आपको कोई टेबल बना के दी, टेबल में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लिखे हैं, उनके मार्क्स लिखे हैं, एवरेज लिखा है, एवरेज निकालना है मान लो, तो आपको पता ना होना चाहिए कि आप फॉर्मूला कैसे निकालोगे तो एवरेज निकल के आए, है ना। तो ये बेसिक चीज़ें देखने वाली हैं। तो अगर आपने MS वर्ड और MS एक्सेल में काम किया है, बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, तो ईजिली ये क्वालिफाइंग टेस्ट आप इसको कर पाओगे। ठीक है, आप सोचो मेन अपना, इसके साथ साथ आपने अपने फाइनल एग्जाम के बारे में ज़्यादा सोचना है जिसमें आपको टाइम नहीं मिलने वाला। तो ये पूरा का पूरा नोटिस है जो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। बाकी फिर ये आगे SCS की पोस्ट है, लाइब्रेरी की पोस्टें हैं, तो इस तरह से ये नोटिस था। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन फॉर्म के बारे में और आपका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। इन्फॉर्मेशन है आपके ऑप्शन फॉर्म के बारे में। अब ऑप्शन फॉर्म किस किस ने भरना है, किस किस ने नहीं भरना है, ये सोच लेना आप। सुपरिंटेंडेंट वालों ने कोई ऑप्शन फॉर्म नहीं भरना, जूनियर असिस्टेंट ने भरना है, सीनियर असिस्टेंट ने भरना है, स्टेनोग्राफर ने भरना है और सीनियर स्टेनोग्राफर ने भरना है। ठीक है, क्योंकि उनको बताना है कि उनको हिंदी में देनी है स्टेनोग्राफी या टाइपिंग या इंग्लिश में देनी है। यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक है नीचे। ठीक है, ये जो लिंक है HTTP, ये डॉट और ये हाइफन, इस तरह से ये सारी form.gle, ठीक है, /, इस तरह से जो दिया हुआ है इस लिंक पे आप क्लिक करोगे और इस लिंक के बाद में आपने अपना ऑप्शन सबमिट कर देना है। ठीक है, कुछ बेसिक डिटेल्स मांगे जाएंगे। अगर कोई कैंडिडेट इंग्लिश में अपीयर होना चाहता है तो वो इस फॉर्म को ना भरे। तो कुल मिला के क्या करना है, जिसने हिंदी में देना है वो ही इस फॉर्म को फिलअप करे, ये बोलता है एनआईटी जालंधर। ठीक है,
चलो इसके बाद के नोटिस की बात कर लेते हैं। अब ये है बच्चों एडमिट कार्ड के बारे में। तो एडमिट कार्ड के बारे में क्या बताया है इन्होंने कि भाई ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका, जो कंप्यूटर बेस्ड की स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद में जो आपका होना है स्टेज 2 का स्किल टेस्ट। तो बेसिकली ये आपको लिंक गिवन है, इस लिंक पे आपने लॉगिन कर लेना है और अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेना है। सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस है वो आप रीड आउट कर लोगे। आफ्टर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड, confirmation for the same may be sent at recruitmentcell@nitj.ac in case of any difficulty in downloading the same। अगर डाउनलोडिंग में कोई दिक्कत आती है तो मेल आईडी आपको गिवन है, इस पर आप कर सकते हैं और आपको गिवन है मेल आईडी, ठीक है। तो कैंडिडेट जो भी अपीयर होगा उनको स्टेज 2 का एडमिट कार्ड लेके आना ज़रूरी है। अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो सेपरेट एडमिट कार्ड विल नॉट बी इशूड फॉर द स्टेज 3 टेस्ट। कुल मिला के क्या है, एक एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा जो आपका स्किल 2 का होगा। उसके लिए 3rd के लिए आपको एडमिट कार्ड की सेपरेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कैंडिडेट जो भी क्वालिफाई करेगा फाइनल टेस्ट के लिए उसको सेपरेट एडमिट कार्ड दिए जाएंगे फाइनल टेस्ट के लिए। और वो कब दिए जाएंगे, 26 फरवरी को दे दिए जाएंगे, क्योंकि 26 फरवरी को आपका स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा, ठीक है। तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होनी है। तो कुल मिला के सारी गाइडलाइन आपको मिल जाएगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट के बाद आपको 1-2 दिन के बाद, 26 के बाद 28 है, किसी का 27 को है, फाइनल एग्जाम हो जाना है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। कोई क्वेरी आपकी रह जाती है तो आप व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू, सी यू सून।